हिंदुस्तान के रास्ते मुसाफिरों के लिए हमेशा खतरों से भरे रहे हैं। ज़्यादातर रास्ते अंग्रेज़ी राज से पहले पगडंडियों और कच्चे रास्तों से ज़्यादा कुछ न थे और मुल्क छोटे छोटे रियासतों में बटा हुआ था जो हमेशा एक दूसरे से लड़ रहे होते और सड़कों पर सफ़र करते मुसाफिरों की जान की हिफाजत उनके लिए सबसे गैर ज़रूरी बात थी। ऐसे में कोई अचरज नहीं कि इन रास्तों पर तरह तरह के चोर, डकैत, हत्यारों के गिरोह मौके की तलाश में बैठे रहते। पर जितने अजीब, घिनौने और रहस्यमय तरीके ठगों के थे, उनका मुकाबला इनमें से कोई नहीं कर सकता था। इतने खतरनाक होने के बावजूद उनके जुर्म का तरीका बाकियों के मुकाबले काफ़ी सादा था। एक रुमाल और उसके कोने में बंधा एक सिक्का। नमस्कार दोस्तों, बुक टाइगर में हमेशा मेरी कोशिश रही कि गुज़रे ज़माने की कुछ किताबों को आपके सामने पेश करूं, जो गुज़रते समय के साथ गुमनाम सी हो गई हैं। तो आइए बात करें आज की किताब 1937 में पब्लिश्ड नॉवेल कन्फेशन ऑफ अ ठग, यानी एक ठग का कबूलनामा। सागर के एक ब्रिटिश जेल में सन 1832 में सेट ये कहानी ठगी के असली वारदातों से इंस्पायर्ड बताई जाती है। कहानी का मुख्य किरदार है मुरैना का माहिर ठग आमिर अली, जो 700 से ज़्यादा गलों को अपने रुमाल के फंदे से नाप चुका है। पहली बात, ये अपनी पहचान छुपा पाने में इतने माहिर थे कि सैकड़ों सालों तक पीढ़ी दर पीढ़ी देश के हर हिस्से में हजारों लाखों लोगों को मार कर लूट लेने के बावजूद गिने चुने केसेस के अलावा ज़्यादातर लोग इनके मौजूदगी से अनजान थे। बिना हथियारों के इस्तेमाल के रेशमी रुमालों से गले घोट कर शिकार को मार डालना, भेष बदल कर पहचान बदल लेना, लाशों को बड़ी सफाई से इकट्ठे दफना देना और कई महीनों तक इसी तरह के कारनामे करने के बाद आम जनता में व्यापारी, किसान, पटेल सैनिकों की तौर पर घुल जाना। इस तरह के कई खासियतों ने ठगों को हिंदुस्तान के सबसे कामयाब मुजरिम बना दिया। काली की पूजा करने वाले, अलग अलग जात धर्मों को मानने वाले ये कातिल अपने रीति रिवाज और एक गुप्त भाषा के जरिए एक दूसरे से जुड़े हुए थे और अपने काम को काली माँ का आशीर्वाद ही समझते। कहानी की शुरुआत में आमिर अली बेनाम अंग्रेज़ नरेटर को बताता है कि किस तरह बचपन में ठगों के हाथों अनाथ होने के बाद कैसे उनमें से एक ने उसे पाला पोसा, कैसे ठगी में उसकी शुरुआत हुई और वह ठगों का सरदार बन कामयाबी की बुलंदियों तक पहुंचा और फिर अचानक साथियों से धोखा खाकर बर्बाद हो गया और फिर अपने दुश्मनों से बदला लेते हुए अंग्रेज़ों की जेल में जा पहुंचा। हीरो भी, विलेन भी, गुनाहगार भी और शिकार भी। अंग्रेज़ी साहित्य में आमिर अली एक अनोखा किरदार है, एक दिलकश हत्यारा जो अपने बच्चों और बीवी की एक झलक के लिए भी रोता है, पर मौका मिलते ही किसी का गला रुमाल के फंदे से घसीटने से नहीं डरता। कत्ल करना जिसका शौक़ हो, पर मजबूरों के लिए आवाज़ भी बुलंद करता है। रीडर एक साथ ही उसके घिनौने काम से नफ़रत और उसकी बहादुरी से प्यार करने लगते हैं। जितनी अतरंगी कहानी है आमिर अली की, उतना ही मज़ेदार है लेखक फिलिप मीडोज टेलर की कहानी। 1808 में लिवरपूल में पैदा हुए, अपने समय के कई अंग्रेज़ नौजवानों की तरह 15 की छोटी उम्र में भारत में किस्मत आजमाने आए और अलग अलग तरह के छोटे बड़े काम करते हुए हैदराबाद के निज़ाम के दरबार में शामिल हुए। कई भारतीय भाषाओं के जानकार, सिविल और फौजी अफसरी और इतिहास, इंजीनियरिंग, लेखन और चित्रकारी के सेल्फ टॉट जानकार के तौर पर मशहूर। ठगी से जुड़े कुछ मुजरिमों की पूछताछ करते समय उन्हें इस किताब को लिखने का हौसला आया। इसके अलावा भी ब्रिटिश इंडिया पर उन्होंने कई और हिस्टोरिकल नावल लिखे, जैसे
तारा अ मराठा टेल, राल्फ डार्नेल और सीता। जहां अंग्रेज इतिहासकार ठगी के खात्मे को अंग्रेजी राज की एक बड़ी कामयाबी के तौर पर दिखाते हैं, वहीं कुछ इतिहासकारों का मानना है कि ठगों का यह कॉन्सेप्ट अंग्रेज़ों द्वारा अपनी फ़ौज को बढ़ाने और देसी रियासतों पर दबाव डालने का एक प्रोपेगेंडा था। सच्चाई जो भी हो, सच तो यह है कि यह नावल एक रीडर्स को अनोखे तरह के एडवेंचर का हिस्सा बनाती है और इसलिए काफ़ी कामयाब रही। 1873 के इंट्रोडक्शन के मुताबिक राइटर की माने तो यह नावल बिक्री के मामले में इतना कामयाब रहा कि पहले एडिशन के 34 साल बाद जब यह नया एडिशन लाया जाना था तो पब्लिशर्स को पब्लिकेशन के लिए एक कॉपी भी पा पाना मुश्किल हो गया था और राइटर को अपनी इकलौती कॉपी उन्हें देनी पड़ी। आज भी यह कहानी करीब 2 सदियों बाद भी पढ़ने वालों के रोंगटे खड़े कर देती है। किताब ऑनलाइन उपलब्ध है, archive.com या प्रोजेक्ट गुटेनबर्ग से डाउनलोड कर सकते हैं। एक हिंदी अनुवाद का प्रयास मैंने भी किया, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ज़रूर पढ़ें और आपका फीडबैक शेयर करें। चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करते रहें। धन्यवाद।